एक मित्र प्रश्न पूछ रहा है कि शून्य में जाने की विधि क्या है। चित्त निर्विचार चित्त दशा को कैसे उपलब्ध हो, इसके बारे में कृपा कर बताएं। शून्य में जाने की विधि नहीं हो सकता है, क्योंकि शून्य में जाने के अगर विधि हो सकता है तो कम से कम तो विधि साथ रहेगा, और विधि जब साथ रहेगा तो फिर कहेंगे विधि से आप कैसे छुटकारा होगा। तो इस विधि से छुटकारा होने के लिए फिर दूसरा विधि की जरूरी है, फिर दूसरा विधि साथ रहेगा। आप पूछेंगे कि दूसरी विधि से छुटकारा होने के लिए फिर तो विधि चाहिए, फिर तीसरी विधि हो जाएगी, ये चेन रिएक्शन हो जाएगा, अंतहीन श्रृंखला हो जाएगा। शून्य में जाने की विधि नहीं हो सकता। शून्य में जाने की विधि हमारे संत महात्मा हमें पकड़ा देते हैं, राम राम बोलो। अब राम राम बोलेंगे, चित्त राम राम को पकड़ लिया, अब राम राम को कैसे छूटे। अब इसके लिए दूसरी फिर विधि डालें, फिर दूसरा विधि अगर दिए तो फिर चित्त उसको पकड़ लेता है, तो फिर उससे छूटने के लिए तीसरा डालें, तो जो विधि डालेंगे चित्त उसको पकड़ लेता है। जैसे बात ये ऐसा हुआ, एक शिखर पर जाने के लिए हम शिखर पर सीढ़ी लगाते हैं। सीढ़ी की जितनी ऊंचाई होगा उतनी दूर तक हम जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है सो हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सीढ़ी जहाँ तक पहुंचाने की उसकी सीढ़ी में क्षमता है वहीं तक वो पहुंचा सकता है। तो विधि से शून्य में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर विधि के द्वारा हम शून्य में प्रवेश करते भी हैं तो विधि बड़ा हो जाएगा, और परमात्मा अल्टीमेट सत्य है, वो अनंत है, वहाँ विधि से हम कभी नहीं पहुंच सकते। तो क्या किया जाए? विधि से अगर हम नहीं पहुंच सकते हैं तो सत्य को कैसे जाना जा सकता है? इसमें एक बात को ध्यान रखना होगा। अगर घर में आग लग जाता है तो घर में जब आग लग जाता है तब हम ये पूछते हैं कि किस विधि से निकलूं, कौन है द्वार, कहाँ पर दरवाजा है, लोगों से सलाह लूं कि ज्योतिष से पूछूं कि किस विधि से जो है घर में जो आग लग गया है उससे निकलूं। नहीं, आग की लपट घर में जब मुझे ये दिखाई देता है, घर धो धू करके जल रहा है, और वो लपट देखने के कारण फिर मैं विधि नहीं पूछता, फिर दरवाजा से या खिड़कियां से जहां से रास्ता मिलता है वहीं से जो है सो भाग निकलता हूँ, फिर कोई सोच विचार नहीं करता हूँ, न इसके लिए विधियां की खोज करता हूँ, न किसी से पूछता हूँ, न किसी से सलाह लेता हूँ। सारे शिष्टाचार जो है सो वहाँ भूल जाता है। अपनी पत्नी साथ में आए कि दूसरी स्त्री को धक्का न लग जाए, क्या हो नहीं हो सब भूल जाते हैं, जहां से मार्ग मिलता है वहीं से निकल जाते हैं। मैंने एक कहानी सुना है, एक सेंटीपीड रास्ते से गुजर रहा था, 100 पैर वाली वो था। एक मकोड़े उसको देखा, उसको आश्चर्य लगा कि 100 पैर वाली सेंटीपीड ये कैसे यहाँ से चल रहा है, कौन पैर पहले रखता होगा, कौन उसके बाद, फिर कौन उठाता होगा, इतना को हिसाब ये कैसा रखता होगा, कितना बड़ा ये गणितज्ञ है। क्योंकि मकड़े को तो 4 ही पैर है, तो 4 पैर के हिसाब तो उसके दिमाग में बैठता है कि पहले ये उठाया, उसके बाद फिर पीछा उठाया, फिर आगे का दायां उठाया, तो फिर पीछे का बायां उठाया। लेकिन ये सेंटीपीड कैसे चलता है? सेंटीपीड से पूछा, रुको भाई, तुम मुझे दिक्कत में डाल रहे हो, ये 100 पैर में तुम किस पैर को पहले उठाते हो, कैसी व्यवस्था बैठाते हो, कैसे भीतर एक संतुलन साधता है, इसका ख्याल कैसे रख पाते हो? उसने कहा जो कि मैं तो इसके बारे में कभी सोचा नहीं था, आप कह रहे हैं तो मैं इस पर ध्यान देता हूँ, देखता हूँ। उसने ध्यान दिया, समझने की कोशिश की, तब तक सेंटीपीड गिर गया। सेंटीपीड ने बोला कि तुम्हारे ख्याल में आकर जो है मेरा ये दुर्व्यवहार हुआ, मेरी ये अवस्था हुआ,
मैं ये ख्याल ही नहीं रखता हूँ कि कौन पैर पहले उठे कौन बाद में उठे, चल रहा है, सब चल रहा है, यहाँ कोई विधियां नहीं। तो परमात्मा के भी द्वार पर जो पहुंचने के लिए कोई विधि नहीं होना चाहिए। वहां जाने के लिए न शास्त्र की जरूरी है, न गुरु की जरूरी है, बस जिंदगी में एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक समझ होना चाहिए। जिस दिन यह समझ में आ जाए कि शास्त्र व्यर्थ है, गुरु व्यर्थ है, मन के विचार व्यर्थ है, सारा भाग दौड़ व्यर्थ है, जिंदगी एक मीनिंगलेस दिखाई पड़े, उसी दिन जो है हम छलांग ले लेते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। या पहुँच जाते हैं ये कहना भी ठीक नहीं है, वहाँ तो मैं हूँ ही, लेकिन मैं अपना आइडेंटिफिकेशन बाहर से कर लिया है, मैं इधर उधर उसे खोज रहा हूँ, वह पहले से मौजूद है। तो जो चीज़ पहले से मौजूद है उसे फिर जो हम इधर उधर खोजेंगे तो उलझने और पैदा हो जाएगा। मैं एक कहानी सुना था, एक सम्राट का वजीर मर गया था, तो चाहता था नगर के जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान कुशल गणितज्ञ जो युवक हो उसको जो है सो राज दरबार में वजीर के पद पर रखा जाए। तो उसने अपने मंत्रियों को कहा कि नगर में घोषणा कर दो कि सम्राट ने ये घोषणा की है कि नगर में जो है सो सम्राट अपने राज दरबार में वजीर के पद पर किसी एक को बहाली करना चाहता है, और उसके लिए एक परीक्षा का आयोजन किया गया है। इस परीक्षा में जो पास हो जाएगा उसे वजीर के पद पर रखा जाएगा। नगर में घोषणा किया गया, उसमें से योग्य प्रतिष्ठित जो जानते थे कुशल थे, जिसने शास्त्र पढ़ा था, जिससे अपने जानने और समझबूझ होने की दावा था, वो 3 युवक आया। तो राजा ने एक अफवाह उड़ाया कि एक नया कमरा जो है सो बनकर तैयार हुआ है, और उस कमरे में जो है जो परीक्षा देने के लिए आएगा युवक उसको बंद कर दिया जाएगा और बाहर से ताला लगा दिया जाएगा, और जो युवक पहले ताला खोलकर आ जाएगा उसको वजीर के पद पर राजा जो है सो रखेंगे। तो 2 मित्र जो गणितज्ञ थे, जानकार थे, शास्त्रों का अध्ययन किया था, वह पूरे तैयारी करके आया था, और कुछ इधर उधर का जब ताला का विषय आया तो कहा कि इसके बारे में तो कुछ जानते नहीं थे, तो बोला इसके बारे में कुछ तो जान नहीं रहे हैं, फिर क्या किया जाए। जो ताला को खोलने वाले विशेषज्ञ थे उनके पास गया, उनसे समझ बूझ लिया, ताला के बारे में जो शास्त्र था उसको अध्ययन किया, दोनों रात भर अध्ययन करता रहा। तीसरा जो युवक था सो कमरा में आया और वह चुपचाप लेटा रहा, वो कुछ नहीं करता है, न कोई तैयारी न कुछ। ये 2 मित्र एक दूसरे से प्रश्न कर रहा है, देखो वो नासमझ सोया हुआ है, परीक्षा समय आ गया है और उसका कुछ तैयारी भी नहीं है, लगता है ये परीक्षा देने के मूड में नहीं है। नियत टाइम आया, राजा ने तीनों युवक को कमरा में बंद कर दिया और कमरा लगा दिया। वो जो दोनों युवक काफ़ी तैयारी करके आया है और उसने और गहन अध्ययन करने लगा, जो क्या क्या अध्ययन किए थे, क्या क्या इसके विषय में हम जानते थे कि ताला कैसे खोला जाए, कितने प्रकार के ताला हैं, क्या है लॉक, डिजिटल नंबर कैसे खुलता है, सारे विषय को जो है सो अपने दिमाग में चित्रण करने लगे, ताकि अब ताला पड़ जाए तो उतने सारी चीज़ों के पीछे जानकारी होगा, तभी तो उसके साथ एनकाउंटर कर सकते हैं। और दोनों ने देखा कि युवक अभी सोया हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। उससे पूछा कि तुम्हें क्या परीक्षा देने के मूड में नहीं हो, क्या तुम परीक्षा से बाहर निकलने के विचार कर रहे हो? युवक ने कहा कि जहाँ तक मेरे संबंध है, मैं ताला के विषय में तो कुछ नहीं जानता हूँ, तो व्यर्थ परेशान और चिंतित होकर क्या फायदा। समस्या आएगा उस समय जो उसका समाधान होगा खोजने की कोशिश करूँगा, कम से कम तो रिलैक्स हूँ, शिथिल हूँ। अक्सर आदमी होता है कि परीक्षा के समय में इतने चिंतित और फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है कि जो भी भीतर उसके समझ
पहले से था, वह समझ भी जो है सो उसके भीतर से गायब हो जाता है। वो फ्रस्ट्रेशन, चिंता और विषाद के कारण। उस समय हमें थोड़ा सरस होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए। जब हम रिलैक्स होते हैं तब जो हमारा ये मन है ये सहज ढंग से काम करना शुरू होता है। लेकिन जब हम रिलैक्स नहीं होते हैं, चिंतित होते हैं, या कोई चीज़ आप भूल गया है उसे याद करने की कोशिश करते हैं, जितना याद करने की कोशिश करेंगे उतना वो चीज़ याद नहीं आएगा, और फिर देखते हैं कि झटके से उसे छोड़ दिया, सहज हो गए, रिलैक्स हो गए, कुछ क्षण के बाद देखते हैं कि अचानक जो है सुबह याद आ गया। वो युवक जो लेटा था, रिलैक्स था, उठा, दरवाजे के पास गया और बाहर निकल गया। वो दोनों युवक पूछा कि तुम बाहर निकल कैसे गए, दरवाजा तो लगा हुआ था। उसने बोला कि दरवाजा मात लगा ही हुआ था, इस पर कोई ताला नहीं था। यह एक पहेली था जिसे सम्राट ने अब्बाह में उड़ाया। हम तथ्य को नहीं देखें, अब्बाह में बह गए और उस अनुसार जो है उस समस्या के समाधान करने के लिए प्रयत्न करने लगे। समस्या से एनकाउंटर तो हुआ ही नहीं, तो पहले तो हमें समस्या से एनकाउंटर होने दें, और जब समस्या से हम एनकाउंटर होंगे तो उसका समाधान भी उसी के अनुसार अकॉर्डिंग टू निकल आएगा। पहले तो ये जाने जो कि प्रश्न क्या है, तब उत्तर को तलाश करें। ये अब बात था कि द्वार पर ताला लगेगा, लेकिन ये एक पहेली था। परमात्मा की द्वार पर कोई ताला नहीं लगा हुआ, बल्कि वो बंद भी नहीं है, सटाया भी नहीं गया है, वो खुला ही हुआ है। हम झांकने की कोशिश नहीं करते हैं, हम इतना व्यस्त रहते हैं संसार में कि भाग दौड़ में, जो कभी हमें ये चीज़ का इस पर अटेंशन ही नहीं जाता है कि उसके खोज हो। तो जिस दिन ये संसार व्यर्थ हो जाता है, शास्त्र व्यर्थ हो जाता है, गुरु व्यर्थ हो जाता है, सारी ध्यान साधनाएं व्यर्थ हो जाता है, विधियां व्यर्थ हो जाता है, उस दिन हम सब छोड़ देते हैं और देखते हैं कि वह जो परमात्मा है उसका द्वार सदा से खुला था। मैं कभी विधियों में उलझा हुआ था, कभी शास्त्रों में उलझा था, कभी गुरु के चक्कर में उलझा हुआ था। तो वहाँ जाने के लिए कोई विधि नहीं हो सकता। ये बात ऐसा हुआ, एक आदमी साइकिल चला रहा है और साइकिल चला रहा है तो उसने साइकिल को रोकना चाहा, तो क्या किया जाए? हम कहेंगे जो कि तुम साइकिल में पैडल देना बंद कर दो, साइकिल जो है स्वतः रुक जाएगा। उसने पैडल देना जो है साइकिल में बंद कर दिया है, फिर भी साइकिल नहीं रुकता है, क्योंकि मील 2 मील जो साइकिल यात्रा करके आया है, उस यात्रा के कारण साइकिल ने अपना एक स्पीड कायम कर लिया है। वो स्पीड के कारण जो साइकिल में मूवमेंट है, जिसके कारण साइकिल अभी फलांग 2 फलांग 4 फलांग और आगे जाएगा, फिर जो है स्वतः गिर जाएगा। तो हमारा जो चित्त है, इस पर हम लगातार पैडल देते चले जाते हैं। जब हम पैडल देते चले जाते हैं तो चित्त का प्रवाह बढ़ता चला जाता है। एक विचार आया, उस विचार के साथ एनालिसिस करते हैं, पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, अशुभ शुभ के विचार करते हैं। वो एक विचार 10 विचार को जन्म दे देता है, फिर वह 10 विचार जो है 100 विचार को जन्म दे देता है। करे क्या? करें क्या? पहले तो हम इसमें पैडल देना बंद कर दें। जब हम पैडल देना बंद करेंगे तो भी ये जो इतने दिनों से जो हम इसको में लगातार गति प्रदान किए हैं, जानने वाला कहता है कि जन्म जन्मों का प्रतिफलन है, जिसके कारण जो है सुमन एक गति पकड़ लिया है, तो वह पीछे से अपना मूवमेंट पकड़ लिया है। उस मूवमेंट के कारण जो है सो वह गति जारी रखेगा। लेकिन जब हम उसमें अपना पैडल देना बंद कर देते हैं तो वह कुछ समय तक चलेगा, फिर धीरे धीरे गति क्षीण होता चला जाएगा। एक दिन अचानक जो है सब छलांग ले लेंगे उस पर से। तो कहेंगे इसके लिए मेथड नहीं है, निगेटिव मेथड। क्या किया जाए? जब आप अपने प्रेमी या प्रेयसी या प्रेम का या मित्र के साथ किसी समुद्र के तट पर होते हैं, या किसी प्रेम के क्षण में होते हैं, या किसी प्रार्थना के क्षण में होते हैं, या खुशी आनंद के क्षण में होते हैं, तो उस समय और मत सोचे, न कुछ विचार करें, उस क्षण के उसके मौजूदगी को पूरा पूरा आनंद ले।
हवाई नहीं सोच रहा है, सागर नहीं सोच रहा है, आकाश नहीं सोच रहा है। हम सोच सोच कर अपने आप को लगातार बर्बाद कर रहे हैं और इतने दिनों से लगातार ये जान रहे हैं कि हमारे विचार हमारे सोचने के कारण कुछ होने वाला नहीं है। फिर सोच सोच कर हम अपने आप को हमेशा चिंतन में डालना शुरू कर देते हैं। तो ये जो आग जिस दिन दिखाई पड़ेगा उस दिन अपने आप जो है सो छलांग लग जाएगा। मन का नियम है, जहाँ आनंद है मन वहाँ स्वतः गति करता है, इसके लिए कोई विधि नहीं। यहाँ आप बैठे हुए हैं, आप मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ एक ऑर्केस्ट्रा चलेगा, उस पर एक बहुत संगीतबद्ध एक म्यूजिक चल रहा है। आप उस म्यूजिक को कैसे सुनने लगे? क्योंकि वह आनंद प्रिय है, मन स्वतः उसके ओर गति करना शुरू हो जाता है। जब हमारे भीतर एक बार वो स्वाद मिल जाता है स्वर्ण का, अपने स्रोत से जब हम जुड़ जाते हैं, और जब हम अपने स्रोत से जुड़ते हैं तो वो जो आनंद के झरना वहाँ झर रहा है, जब मन उस आनंद को पाता है तो मन जो है स्वतः छलांग ले लेता है। इसके लिए फिर कोई विधि की जरूरी नहीं। तो शून्य में जाने की कोई विधि नहीं हो सकता है। या कह सकते हैं इसके लिए निगेटिव मेथड जो मेथड नहीं है। जब कोई विचार आए उसके प्रवाह में मत बहे, न कहें ये विचार अच्छा है, न उसके बारे में कोई ये जजिंग करें ये बुरा है, न कोई डिसीजन ले, न कोई निर्णय ले। वो आया है हमारे वर्तमान के प्लेटफॉर्म पर, वो विचार नृत्य करेगा, अच्छे का, शुभ का, बुरा का, और फिर वह चल देगा। क्योंकि विचार जो हैं क्षणजीवी है, वो अधिक समय तक टिक नहीं सकता। मात्र आप देखें, जैसे सिनेमा हॉल में दृश्य को देखते हैं या नाटक में नाटक को देखते हैं, ऐसे आप रिलैक्स शिथिल होकर बिना चुनाव का एफर्टलेस अपने भीतर बैठ जाए। मैं कोई डिसीजन नहीं लूँगा, क्योंकि जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो हमारा आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, हम बंध जाते हैं, हमारा तादात्म्य हो जाता है, और विचार को इसी से जो है प्राण मिलता है। क्योंकि विचार जो है परजीवी होता है। जैसे अमरवेल का लत्ती होता है ना, तो उसका अपना कोई जड़ नहीं होता है, उसका अपना कोई प्राण नहीं होता है। वह जिस वृक्ष पर होता है उसी वृक्ष को के द्वारा जो है सो वह अपना भोजन ग्रहण करता है, अंत में उसी वृक्ष को जो है खा जाता है। तो विचार हमारे ऊपर गुजर रहा है, लेकिन उसके साथ हम अपना आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं, अपने आप को छोटे छोटे डिसीजन में बांध लेते हैं। अब मैंने अपने आप को मान लिया, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं सुंदर हूँ, ये मेरा आइडेंटिफिकेशन हो गया, अपने आप को मान लिया। लेकिन अब कोई आदमी कुरूप कहेगा तो उसके साथ जो है सो हमारा झंझट हो जाएगा। कोई आदमी मुझे मूड कहेगा तो उसके साथ जो है सो मेरे को झंझट हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने आप को बुद्धिमान मानता हूँ, मैं अपने आप को सुंदर मानता हूँ, तो दूसरी धारणा ला नहीं सकता हूँ। और जब अपने आप को किसी एक धारणा में कैद करता हूँ तो हम सीमित हो जाते हैं, और चेतना असीमित। अपने आप को किसी कैटेगरी में, किसी आयाम में बांधे मत, आइडेंटिफाइड न करे, तादात्म्य न करे। मेरा ये नाम है, मेरा ये नाम कैसे हो सकता है? जब मैं जन्म लिया तो मेरे साथ कोई नाम नहीं आया था, ये माँ बाप ने मेरे ऊपर ये लेबल चिपका दिया है। बाहर से समाज में पुकारने के लिए सुविधा हो गया, क्योंकि इतना आदमी बे नाम का होगा तो फिर जो है एक दूसरे से कॉल कैसे किया जाएगा, बुलाएगा कैसे? ये ऊपर से चिपकाया गया है, ये मेरा नाम नहीं, तो फिर मैं कौन हूँ? मेरी ये शिक्षा है, ये दीक्षा है, ये मेरी शिक्षा है, दीक्षा है, मैं ये नहीं हूँ, उससे पहले भी मैं हूँ। अपने आप को किसी कैटेगरी में जो है बांटे नहीं, तादात्म्य न करे, न अपने आप को बुद्धिमान माने, न सुंदर माने, न कुरूप माने, कुछ नहीं। किसी विचार के साथ आइडेंटिफिकेशन होना ही नहीं। हम असीमित हो जाते हैं, अनंत हो जाते हैं। फिर जिसके कारण मेरे हाथ में जिस विचार के कारण हथकड़ी लगता था, जो बंधन था, वो बंधन धीरे 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 साक्षी चेतना और सजगता होश के कारण पिघलना शुरू हो जाता है। जब वो पिघल जाता है तब मेरा स्वयं का, अपने निज स्वरूप का, जिसे सेल्फ के हैं, उसका पुनः दर्शन होता है। ये बात ऐसा ही हुआ कि एक बर्फ का टुकड़ा है सागर के किनारे,
अब बर्फ के टुकड़ा देख रहा है कि सागर अलग मैं अलग, लेकिन बर्फ का टुकड़ा है तो सागर का ही एक रूप। लेकिन सुबह फिर सूरज जो है सो निकल आया, धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगा, बर्फ पिघलने लगा, और बर्फ ज्यों ज्यों धीरे धीरे पिघलने लगा तो देखा कि सागर के साथ हम अपने आप को एक हो रहे हैं। मेरा जो ये अलग और पृथक ये रूप था, यह एक भ्रांत था, ये मैं हूँ नहीं, और ये मेरा एक स्वप्न था जो मान रहा था। मेरा तो रूप सागर है, और जब वो पूरा पिघल जाता है तो अपने को असीमित सागर के समान ही जानता है। ऐसे हमारी स्थिति है। अभी हमारा जीवन जो है, लाइफ फोर्स जो है वो फ्रीज हो गया है। न जाने अपने आप को क्या क्या मान रहा हूँ, किन किन धारणाओं में अपने आप को कैद किया हूँ। कोई अपने को ईसाई मानता है, कोई अपने को क्रिश्चियन मानता है, कोई अपने को बौद्धिस्ट मानता है, कोई अपने हिंदू मानता है, तो कोई अपने मुसलमान मानता है। ये सब संप्रदाय जो है ये कैद खाना, और इन सब मान्यताओं के बीच चेतना पर वो पत्थर खड़ा हो जाता है, जिसके कारण चेतना का जो प्रवाह है वो प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। इन मान्यताओं और कैद से हम जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम अपने निज स्वरूप में पुनः स्थापित नहीं हो सकते। जब भी कोई विचार आया उसे निरीक्षण करें, चुपचाप देखते रहे। आया वो अपना नृत्य करेगा वर्तमान के प्लेटफॉर्म पर, फिर चल देगा। तो एक दिन हम पाएंगे कि उस शून्य में हमारा प्रवेश हो गया, बिना कोई विधि का। क्योंकि वहां जाने का कोई विधि हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां जाने का अगर कोई विधि होगा तो विधि तो साथ रहेगा, अब फिर विधि साथ रहेगा तो फिर विधि के बाहर हम कैसे हो सकते हैं? फिर दूसरी विधि चाहिए, फिर तीसरी विधि चाहिए, तो ये अंतहीन एक श्रृंखला हो जाएगा। नहीं, थोड़े हम सजग हो, होश में हो, जागरूक हो। हाँ, होश में सजग हो, जागरूकता कैसे आए, इसके लिए विधियां हो सकती है। संवेदनशील कैसे बने, इसके लिए विधियां हो सकता है। ये नो मेथड है, निगेटिव मेथड।